अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, अपने अपने इलाकों की बताएं कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद में तो बहुत मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश जब होती है उसका मज़ा भी बड़ा आता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब गर्मी बड़ी पड़ रही थी तो मैंने कहा कि जब बारिशें नहीं है तब भी हमने तंग होना है, और पहले जब गर्मी थी उस टाइम भी हम तंग थे। तो अभी बारिशें हो रही हैं और उसकी वजह से इस्लामाबाद रावलपिंडी में सैलाबी कैफियत थी, ख़ास तौर पे रावलपिंडी के अंदर। और इधर तो एमरजेंसी अलर्ट भी चलाए गए हैं। बहुत सारी सड़कों पर पानी खड़ा था, लोगों के घरों में पानी घुस गया। हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनके घर में तो सारा उनका बेचारे का यूट्यूब का जो सामान है सारा वो भी पानी की नज़र हो गया। तो अभी कोई 21 तक तो मज़ीद बारिशों की पेशीन गोई है इस्लामाबाद पिंडी में भी, और बाकी भी कई इलाकों में है, यानी कि कई अजला में इसी तरह की कोई पेशीन गोई की जाती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बस यही है कि हम इंजॉय करते रहें, कोई ये हमारे लिए वजह रहमत बने, वजह ज़हमत ना बने। अब आते हैं इमरान खान की तरफ। नाजरीन, अब बताएं, मैं आज आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि इमरान खान के बारे में कल हमने क्या क्या बातें की थी, कल क्या क्या बातें चल रही थी। जितने सियासी पंडित हैं, जितनी लंबी लंबी को छोड़ सकता है वो छोड़ रहे थे। और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, चूँकि मैं ये मीडिया के फील्ड से भी हूँ, और मैं हैरान भी होता हूँ कि लोग हमारी जो एक एनालिटिकल स्किल है वो कितनी वीक है। कि ऐसे ऐसे लोग जो कि ये कहते भी सुने जाते हैं कि जनाब असा अपने वाल जड़े ना धुप्प चिट्टे नहीं किए, लेकिन जब वो चीज़ों को देखते हैं तो कोई लंबा सोच नहीं सकते, बहुत जल्द पैनिक में आ जाते हैं। कहने को तो ये बात PMLN के हवाले से हो रही है कि PMLN जो है ओवर रिएक्ट कर रही है, हमारे मीडिया ने भी ओवर रिएक्ट किया। ओवरऑल लोगों की प्रेडिक्शन, तुक्के, इंतहाई गलत गलत किस्म के तुक्के लगा रहे होते हैं। आप बताएं, जो मैंने आपको बातें बताई थी उससे कोई डिफरेंट हुई है? हमारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि हम जो है रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम तक शिफा के साथ किसी ने भी रब्ता नहीं किया कि इमरान खान को लेकर आ रहे हैं। मैं आज भी आपको जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा दिल भी दुखता है कि टीवी उधर मैं सोशल मीडिया पर कई जो एक सहाफ़ी नुमा अकाउंट्स हैं वो चला रहे हैं, कोई वीडियोस चला रहे होते हैं कि जी फ़लाँ जो फ्लोर खाली करा लिया गया, फ़लाँ ये कर लिया गया। लेकिन इस टाइम तक कोई ऐसी बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये होगा भी। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कोई डील वगैरह नहीं हुई ऐसा। और ये मैं बात आपको कब से बता रहा हूँ, मैं ये कोई चीज़ें होती हैं जिनका ये नहीं इन्फॉर्मेशन से तल्लुक़ होता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपको जो बंदा जो जी चाहे बयान कर दे, आप जाके लोगों को बता दें। मेरी बातें सुन के लोग क्यों कई बोर भी हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि मैं आए दिन रोज़ाना कोई नई बात नहीं बता सकता। कोई नई बात हो तो तब मैं बताऊँ। कई लोगों की मैं बातें सुनता हूँ, मुझे लगता है कि यार इनमें तो कोई वज़न ही नहीं है, मैं आप लोगों के साथ भी आकर शेयर नहीं करता। लेकिन आप लोगों को भी चस्का आता है उन लोगों से कि जो कोई ना कोई रोज़ाना ना कोई एक छोड़ें, कोई शुल्ली छोड़ें। तो नाजरीन, मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि कोई ऐसी डील नहीं हो रही, और मुझे अभी भी नहीं लगता, और इसके मुस्तकबिल में भी कोई चांसेस नहीं है। जब मुझे इसकी कोई प्लॉजिबिलिटी लगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि ये चीज़ मुमकिन है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये कल का तो मामला कल तक ख़त्म हो गया। आज जो है एक नया मसला बना हुआ है। अच्छा, और सारे अंदाजे लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे होते हैं, तुक्के। वो क्या कि बिलावल भुट्टो आज जाके ये अपोजिशन वालों से मिला है तो उससे लोग बड़े बड़े मतलब निकाल रहे हैं। कई लोग अपने सिगरेट ला के बैठ गए ने, वो जी असा कल गल सोची सी ना, वो नहीं, अज गेम जी ना ख़राब होने लगी है। नाजरीन, मैं आपके इसके बारे में बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के आपको बता सकता हूँ कि कुछ नहीं होगा। क्या बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी क्या PTI के साथ मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? और जिस दिन ये PTI के साथ मिल गए तो ये सिंध से भी इनकी छुट्टी हो जाएगी। क्या वो ये चाहते हैं कि हम उधर चले जाएं? हाँ, ये है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि जैसे ये जो बातें चल रही होती हैं जी कि एक दूसरे को डराने के हवाले से, पहले आ रही थी कि इमरान खान जो है उनको शिफा में इस्टेब्लिशमेंट इसलिए लेकर आ रही है कि पीपल्स पार्टी को डराए। तो वो तो खैर आ ही नहीं रहा ना इमरान खान, लेकिन क्वाइट लाइकली कि PTI को भी, पीपल्स पार्टी को भी आइडिया आया हो कि हम ज़रा अपोजिशन के साथ जाकर मिलते हैं और ज़रा गवर्नमेंट को पता चले कि शायद हम कहीं जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी अब कहीं जा सकती नहीं है, वो इस गवर्नमेंट में है और उनकी कोशिश है कि वो हमेशा गवर्नमेंट में रहे। अब अपोजिशन में रहना उनके बस की बात नहीं है। दूसरा, मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन क्वाइट लाइकली कि ये मीटिंग पहले से तय हो। बाज़ का ऐसा भी होता है, मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया, लेकिन रिगार्डलेस की मीटिंग पहले से तय है या नहीं है, मैं आई विल बी हाईली सरप्राइज्ड कि पीपल्स पार्टी जो है
वो कोई ऐसा कोई नया जाल बुन रही है जिसमें वो खुद काबू आ जाए। मुमकिन ही नहीं है। वो इधर ही रहेंगे, इसी गवर्नमेंट का हिस्सा रहेंगे, बस एक दूसरे नाल कोई जिमें होता है ना कि कोई आंख मचोली वाली, ज़्यादा से ज़्यादा वो बात हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बिलावल ने यह बात किया कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर एक पेज पर, लेकिन दाल में कुछ काला काला है। अदालती हुक्म से कबल हुकूमत को इमरान खान का इलाज कराना चाहिए था। अब यह है कि यानी अब्बा जी जो है उनके सदर हैं इस टाइम जो उनके मुख्तलिफ़ जगहों पे सूबों में गवर्नर जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, जो चेयरमैन सेनेट हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। एक तरह से वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन यह है कि वो तासुर ये दे रहे हैं कि जैसे वो इस टाइम ना अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। तो दूसरा यह है कि वो कह रहे हैं जी इमरान खान का इलाज करा देना चाहिए। नाज़रीन, मैं एक चीज़ पर खुश हूँ कि इमरान खान के इलाज से जनाब यह चीज़ तय हुई कि जेले लोग बीमार भी होंगे। पहले तो हमें पीपल्स पार्टी ने ये बताया था, सॉरी PTI ने ये बताया था कि जो जेल में बंदा होता है ना वो बीमार नहीं हो सकता, और जो कह रहा है बीमार हुआ है वो झूठ बोलता है, वो फ्रॉडी है। कि पीपल्स पार्टी का कोई बंदा बीमार हुआ है तो इमरान खान ने और पूरी जमात ने जो है ना एक बाजमात मजाक उड़ाया। अगर नून लीग का कोई बंदा बीमार हुआ है तो उसका भी बाजमात मजाक उड़ाया, यानी कि जो वेंटिलेटर पर उनका भी मजाक उड़ाया। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि इमरान खान को जो बीमारी है उससे कहीं सीरियस वो लोग बीमार थे। इमरान खान को कोई एमरजेंसी नहीं है इस टाइम। जो रिपोर्ट पेश हुई है उधर हॉस्पिटल में वो क्या है कि वो कह रहे हैं जी पल्पिटेशन है, कि जो दिल है उनकी धड़कन बेतरतीब हो जाती है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि एंग्जाइटी है, कि वो उनको अकेला रखा जाता है, शायद इस वजह से एंग्जाइटी है। तो वो कह रहे हैं कि इनके साथ एक तो इनके ज़रा कुछ साले रसूले खोल दो, यानी कि इनको किताबें अखबार वगैरह आएँ ताकि त्याने लगे रहन करें। और दूसरा वो कह रहे हैं कि इनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी करें, तो उम्मीद है कि एंग्जाइटी वाला मसला हल हो जाएगा, एंग्जाइटी का मसला हल हो जाएगा, पल्पिटेशन का हल हो जाएगा। कोई एमरजेंसी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि मीडिया समेत सब लोगों ने इस तरह बनाया हुआ है कि जनाब यानी कि बहुत जो है ना वो इस टाइम उनकी क्रिटिकल कंडीशन है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट आकर पेश की है, किधर को उन्होंने लिखा है कि उनकी कंडीशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, एमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है। बाकी एक बंदा जो है वो वैसे 74 साल का हो, 75 साल का हो, ब्लड प्रेशर ही थे जो लोगों को 40 साल की उम्र देने लगे है। हार्ट के जो पेशेंट है मैंने ये देखे हैं जिनको बेचारों को स्टंट पड़े हुए हैं, यानी कि 30 की दहाई, और जो यानी कि 30 साल के कैटेगरी में ब्रैकेट में है, कोई 20 साल की, उनको लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इमरान खान उनके लिहाज से बेहतर है, ठीक है। तो लिहाजा वो इतना मसला उधर तक पहुंचा नहीं था। मेरे ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं वो भी ज़्यादा पसीज गए थे। बाकी आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ज़्यादा कोई जैसे कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला काला, आई डोंट थिंक सो। मुझे पता है आप लोगों को मज़ा आएगा, मैं ज़रा कोई एक साजिशी थ्योरी दूँ जो कि आपके दिमाग में भी चल रही हो, तो तुम कहना उमर चीमे ने भी यह गल की थी। भाई मैं जो है ना मैं बोर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे जो बात ठीक लगेगी ना, या जो मुझे लगेगा कि इसमें वज़न है, प्लाजिबल है, मैं आपको भी वो बात बताऊँगा, ठीक है। और आपने यानी कि ये चस्का जो है ना ठर किसी और जगह से पूरा कर लिया करें थ्योरियाँ का, मेरे को आ जाया करो कोई बोर जी गल्लां सुनने वास्ते कि जो और आप बताएं कि मैं जो आपको एनालिसिस करता होता हूँ किस हद तक वो ठीक होता है। ज़्यादातर जो है, और मेरा उसमें जज्बात शामिल नहीं होते, यानी कि इमरान खान निकले अंदर जाए, यानी कि उसकी वजह से मैं ना प्राइम मिनिस्टर हूँ ना मैंने बनना है। वैसे यानी कि अगर कोई बंदा सुन रहा है जो जिन्होंने बनाना है तो मुझे को कंसिडर कर लें, तो मैं इस बात पर कोई स्टेक होल्डर बन सकता हूँ। लेकिन यह है कि मेरा नहीं है। मैं यानी कि मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि आपकी ख्वाहिशों से हक़ाइक़ नहीं बदलते, लिहाजा हक़ाइक़ के बारे में डिस्पैशनेट होकर सोचें। एनीवे ज़रा हमारा लेक्चर ज़रा लंबा हो गया, आगे बढ़ते हैं। आज जनाब एक आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान में गूगल का दफ्तर खुल गया और होंगी मौजें मौजा। अब यह है कि जो बच्चों के लिए ये खुशखबरी है, पता नहीं अब ये खुशखबरी है या बदखबरी है, इसको क्या कहा जाए। वो ये कि उनको एक साल के लिए जो गूगल का जेमिनी जो उनका AI है चैटबॉट, वो उस तक रसाई मिलेगी, फ्री मिलेगी, मुफ्त मिलेगा। ये काम जो है इंडिया में भी हो रहा है, ये गूगल वाले अमेरिका में भी कर रहे हैं और जगहों पर कर रहे हैं। लेकिन यह है नाजरीन कि AI को इस्तेमाल करना हर बंदे के वास्ते गल नहीं। मतलब यह है कि उसका मुस्बत इस्तेमाल, कि जिससे उसका फ़ायदा हो, और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर तो बिल्कुल ही बुद्धू बना देता है, यानी कि आपको इतना डिपेंडेंट कर देता है कि आप सोचना छोड़ देते हैं। यानी कि आपने ये भी सोचना हो ना कि कल की तारीख तुम आने मैं AI ਨੂੰ पुछ लेना मैं अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल कर रहा है, नहीं बेचारा सुता पे एक साइड से। तो ये बड़ा डेंजरस भी है, लेकिन यह है कि जो इसको इस्तेमाल पॉजिटिव कर सकते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा लोग हैं ना उन ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल मुस्बत नहीं होता। अब ये देखें ना, फास्ट फूड है
इसका असर ज़ाहिर करने के लिए एक हेल्दी फूड भी आई, फास्ट फूड तरह की, सबवे की शॉप्स जो हैं आपको खाली मिलेंगी, लेकिन जिधर को होगा मैकडोनल्ड, ये KFC वाले, उधर शॉप आपको भरी हुई मिलेगी। लोग जो हैं फिर उधर ही जाते हैं। तो इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन का भी ये हाल है, जो जिथे कचरा मिलता है ना उत्थे ज़्यादा शौक न जाते हैं। बाकी ये खुशखबरी ये आ रही है जी कि डीज़ल की कीमतों में कमी हो रही है 30 से 32 रुपये। अल्लाह करे यानी कि लोग जो हैं यानी कि उनकी कमर टूट गई है, बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, बेचारों के, यानी कि बिजली की वजह से तंग आए पड़े हुए हैं लोग। जो बिल आते हैं, कोई बेचारा गरीब आदमी है, यानी कि उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह यार 200 तो यूनिट ना टप जान, कि 200 से यूनिट ऊपर गए तो उसकी जो यानी कि इतना बिल आ जाना कि वो अदा नहीं कर सकता। और लेकिन ये होता है। मैं समझता हूँ कि बड़े मुश्किल हालात हैं। अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए। लेकिन नाज़रीन एक बात याद रखें, आप ना हुकूमत से ज़्यादा तवक्कुआत ना रखा करें, कोई भी हुकूमत उससे ज़्यादा तवक्कुआत ना रखा करें। आप अपनी ज़िंदगी के ख़ुद मालिक बनें, कोशिश करें, मुकाबला करें उसका। आने वाली चीज़ें जो हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको भांपने की कोशिश करें ताकि बर वक्त उसकी तैयारी करें। और फिर आखिर में वही बात कि जो एक हकीकत है, ख्वाहिश को हकीकत बनाने की कोशिश न करें, आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी कम होंगी, आप आने वाले टाइम के लिए बर वक्त आप तैयारी भी शुरू कर देंगे। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ, आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ और वो बता सकता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो मैंने देखा है, मुझे जो एक लाइफ को मैं समझाऊँ, मैं उस तरह की बातें आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।